दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे आरके हेल्प इंडिया पे। दोस्तों आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक ही देखोगे तो हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। दोस्तों आप किस प्रकार से स्टार्ट कर सकती हो, यानी कि आज दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को अभी अभी स्टार्ट किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए जो है ना, मैं फ्री में यहाँ पे एजुकेशन देने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग का, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों रात को मैं यहाँ पे डेली 9 बजे मीटिंग करता हूँ, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जितने भी लोग यहाँ पे फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, तो आप सभी आइए, लाइव में वहां पे सारे चीजें बताता हूं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर भी यूट्यूब में भी यहाँ पे मैं शुरू से स्टार्ट किया हूं आप सभी को, तो ये जो है समझिए एक बेसिक यहाँ पे क्लास है। जो चीजें मैं यहाँ पे मीटिंग में बताता हूं उसका वीडियो आप सभी को मैं यहाँ पे बना के देने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के, दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने को किन किन चीजों को ध्यान पे रखना होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों फॉरेक्स का मतलब क्या है। फॉरेक्स का दोस्तों मतलब है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता क्या है। अगर दी आप, मैं यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल देके आप सभी को समझाता हूँ, ठीक है। अगर दी आप इंडिया पे है तो कुछ भी चीज को आप खरीदोगे तो आपको इंडियन रुपीज में दोस्तों देना पड़ेगा, ठीक है। आपने एसी खरीदा तो भी आपको रुपये उसको भेजना पड़ेगा, अगर आपने कार खरीदा तो भी आपको उसको रुपये भेजना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर दी आप अमेरिका चल जाओगे, ऑस्ट्रेलिया चल जाओगे, जापान चल जाओगे, तो अलग अलग कंट्री में क्या होता है ना, अलग अलग वहां पे करेंसी होते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहां पे देखिए, अगर दी आपको घूमने जाने का मन है, ठीक है, और आप यहाँ पे इंडिया से 85 रुपये $1 का रेट है, तो आपको देना होगा 85,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे यहाँ पे काम होता है आप सभी समझिए, यानी कि हम लोग अदर कंट्री के जो करेंसी होता है ना, उस पे हम लोगों को यहाँ पे लॉस प्रॉफिट होता है डिफरेंस से, ठीक है। मेरे पास रुपये है 85,000 रुपये, अब मुझे अमेरिका जाना है घूमने के लिए, तो यहाँ पे 85,000 रुपये दोस्तों मुझे जहाँ पे एक्सचेंज होता है उसको देना पड़ेगा, वो मुझे $1,000 दोस्तों दे देगा, ठीक है। अब इस $1,000 को दोस्तों मैं यहाँ पे अमेरिका लेके जाके वहाँ पे एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है, वहाँ पे खर्च कर सकता हूँ, स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यदि ये $1,000 जो है आपने 1 महीने 2 महीने वहां पे घूम के दोस्तों आपने आ गया, अब आपके पास यहां पे बचे हैं कितने, $500, ठीक है। अब $500 आपने खर्च कर दिया, $500 आपने यहां पे बचा के दोस्तों कहां लेके आ गया, इंडिया, ठीक है। वापस आपने इंडिया लेके आ गया है ना, तो अब बताइए ये जो $500 है आप एक्सचेंज उसको करने के लिए जाओगे, तो अब ये जो एक्सचेंज जिस रेट पे होगा उसी रेट पे आपको मिलेगा। मान के चलते हैं कि आपने यहां पे 2 महीने 3 महीने के बाद वापस इंडिया आया है, और ये जो रेट है ये दोस्तों हो गया है आपका यहां पे 89, ठीक है, या फिर आप इसे समझ सकते हो 90 रुपीज हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए 85 रुपये में आपने एक्सचेंज किया था, कब, जब आपने अमेरिका घूमने के लिए गया था तब, ठीक है। अब यहां पे $500 जो आपके पास बचा हुआ है ना, वो यहां पे एक्सचेंज करने के लिए जाओगे तो आपको 90 के रेट से मिलने वाला है। तो यहां पे देखिए प्राइस में डिफरेंस है दोस्तों, यहां पे 85 से 90 हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ है। तो जब भी यहां पे प्राइस इंक्रीज होता है ना, तो यहां पे अगर आपके पास $500 बचा हुआ है, तो $500 को दोस्तों 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होता है कितना, यहां पे 45,000 रुपये, ठीक है।
यानी कि दोस्तों 45,000 आपको वापस मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आपका लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। जिस टाइम आपने यहाँ पे एक्सचेंज किया था 85 के रेट से, तो उस टाइम जो इनका वैल्यू था $500 का, यानी कि 85,000 का आधा हो जाएगा। ठीक है, 85,000 $1,000 का है, तो 500 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 85,000 का आधा यहाँ पे दोस्तों। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 42,500। ठीक है, अब 45,000 में 42,500 को माइनस करोगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पे क्या होता है 2,500 रुपया का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट होता है। लेकिन अब आपको फिजिकली किसी भी करेंसी को बाय करके नहीं रखना होता है। अब यहाँ पे जो है सब कुछ डिजिटल हो गया है, इंटरनेट पे आ गया है, तो आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से जो है ना ये सब कुछ यहाँ पे कर सकती हो। इसमें दोस्तों क्या क्या चीजें यूज होने वाला है वो सब कुछ यहाँ पे मैं आने वाले वीडियोज में आप सभी को समझाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, डेली रात को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मीटिंग करता हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। वहां पे इंपॉर्टेंट 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक यहां पे चीजें मैं बताने वाला हूं। अभी जस्ट स्टार्ट है, तो आप सभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए करेंसी पेयर। ठीक है, करेंसी पेयर आपको समझना पड़ेगा। अलग अलग यहां पे जो देशों का करेंसी है ना, जैसे कि दोस्तों यहां पे एक करेंसी है जीबीपी, ये है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडी, यानी दोस्तों दो देशों के बीच के करेंसी को पेयर यहां पे किया गया है, जोड़ा मिलाया गया है, इसी को हम लोग करेंसी पेयर बोलते हैं। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग दोस्तों करेंसी पेयर जो होता है वो 28 होता है। कितना दोस्तों, वो 28 पेयर होता है। टोटल जो है 28 पेयर होता है। लेकिन 28 पेयर में क्या हमको ट्रेडिंग करना है? नहीं करना है। ठीक है, आपको यहां पे जो है ना मेजर जो करेंसी पेयर है वो अभी आगे यहां पे देखेंगे। मेजर करेंसी पेयर पहले यहां पे समझ लेते हैं कि करेंसी पेयर में दो करेंसी को मिल के यहां पे एक पेयर बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसमें आगे है जीबीपी और पीछे है यूएसडी। तो दोस्तों जो भी करेंसी आगे होगा ना, जैसे जीबीपी आगे है तो इसे हम लोग बोलेंगे बेस करेंसी। ठीक है, बेस करेंसी वो होता है जो यहां पे आगे होगा। करेंसी पेयर में जो करेंसी आगे होगा उसे बेस करेंसी कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों जो लास्ट में होगा, पीछे होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कोट करेंसी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे दोस्तों देखिए किसी भी करेंसी पेयर के बाद उनका प्राइस यहां पे आपको दिखेगा। जैसे कि यहां पे देखिए यूरो यूएसडी, यानी कि ये दोस्तों यूरो यूएसडी का पेयर है और इनका जो यहां पे प्राइस चल रहा है वो $2 है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों 1 यूरो जो मिलने वाला है आपको यहां पे 2 यूएसडी पे। ठीक है, 2 यूएसडी पे 1 यूरो मिलने वाला है। इसका मतलब है दोस्तों कि 1 जो यूरो है वो आपको 2 यूएसडी देने पड़ेंगे 1 यूरो को बाय करने के लिए। ठीक है, ये आप इस प्रकार से समझ सकते हो। उसी के बाद यहां पे देखिए, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद यहां पे यूरो का और यूएसडी का जो पेयर है प्राइस में बढ़ोतरी दोस्तों हो जाता है। जो यहां पे 1 यूरो बाय करने के लिए आपको $2 देने पड़ रहे थे, वहीं यहां पे क्या है कि यूरो यूएसडी का पेयर में 2.3 यहां पे आपका क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। यानी पहले $2 देने पड़ रहे थे 1 यूरो को बाय करने के लिए, अब यहां पे वही $2.3 आपको देने पड़ेंगे 1 यूरो को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। दोस्तों यहां पे जो है ये पॉइंट में बहुत ही स्पीड से यहां पे ऊपर नीचे प्राइस होता है और इसी से हम लोग यहां पे लॉस प्रॉफिट का यहां पे देखिए 0.3 का क्या हुआ, अप हुआ है, यूरो क्या हुआ, अप हुआ है। ठीक है, यहीं पे अगर आपने ट्रेडिंग या इसी के बीच में हम लोग करते हैं, इसके बीच में कौन सा प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, मेटाट्रेडर 5 में दोस्तों ट्रेड करना है। आप सभी नहीं जानते हैं कि मेटाट्रेडर 5 को कैसे यहाँ पे डेमो अकाउंट ओपन करना है, कमेंट दोस्तों कर दीजिए। मैं यहाँ पे लाइव आप सभी को बता दूंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है, डेमो अकाउंट ओपन करना है, किस प्रकार से उसको यूज करना है, मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो आपका दोस्तों हो गया करेंसी। ठीक है, अब यहां पे देखिए सेम चीज वही है, जो यूरो है दोस्तों वो है हमारा बेस करेंसी। ठीक है,
यूएसडी है वो हो गया कोड करेंसी। जिस भी करेंसी पेयर में आगे में जो भी करेंसी होगा दोस्तों वो हमारा बेस करेंसी होगा और जो बाद में होगा वो कोड करेंसी होगा। अब यहां पे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आप सभी को। अगर यदि यहां पे दोस्तों होगा, मैं यहां पे इसको USD, ठीक है, मैं यहां पे दिखाता हूं USD JPY। अब इसमें आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसमें यहां पे बेस करेंसी कौन सा है और कोड करेंसी कौन सा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, जो आगे होगा दोस्तों वो होगा बेस करेंसी और जो लास्ट में होगा वो होगा कोड करेंसी, ठीक है। अब इनका प्राइस अगर यदि हम देखते हैं 1.0834 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक यूएसडी बाय करने के लिए हमको इतना जापानी येन देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से इनका जो प्राइस है यहां पे आपको शो होता हुआ दिखेगा। जैसे यहां पे देखिए प्राइस शो हो रहा है, ठीक है। 1 यूरो इज वर्थ, ये यूरो यूएसडी का है, इतना यहां पे डॉलर दोगे तो 1 यूरो आपको मिलेगा। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि यहां पे करेंसी पेयर में जो भी करेंसी आगे होगा वो बेस करेंसी होता है, जो भी करेंसी बाद में होगा वो हमारा कोड करेंसी होता है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों समझते हैं जो मेजर यहां पे करेंसी होता है और जो मेजर यहां पे करेंसी पेयर होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जितनी भी यहां पे चीजें आप सभी को दिख रहा होगा ना, ये देखिए यहां पे मेजर करेंसी, यानी कि करेंसी दोस्तों अलग होता है और करेंसी पेयर अलग होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया का करेंसी कौन है दोस्तों, INR, इसका मतलब है रुपीज। उसके बाद अमेरिका का यहां पे क्या दोस्तों USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, लंदन का हो गया दोस्तों इंग्लैंड का। उसके बाद यूरोप का यूरो हो गया, कनाडा का दोस्तों कनाडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड का दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, स्विट्जरलैंड का यहां पे दोस्तों यहां पे CHF हो गया, ठीक है। यहां पे सारे कुछ दिख रहा है। जापान का JPY, जापानी येन। तो इस प्रकार से जो है ना आप सभी यहां पे देख सकते हो कि आपको यहां पे करेंसी जो मेजर करेंसी है और मेजर करेंसी पेयर है इसको आपको समझना पड़ेगा। आप सभी इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये सारे कुछ दोस्तों मैं अपने मीटिंग पे ऑलरेडी बता दिया हूं, ठीक है। आप सभी मीटिंग पे आओगे तो ये सभी क्लियर तरीके से समझ में आएगा। बाकी अगर किसी कारणवश मीटिंग नहीं देख पाती हो तो आप वीडियो को यहाँ पे देख के उतार सकते हो, नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेजर जो करेंसी होता है वो 8 होता है। 8 कौन कौन सा दोस्तों, यहाँ पे देखिए USD हो गया, GBP हो गया, यूरो हो गया, JPY, CHF, NZD, AUD और CAD, ठीक है। ये आपका मेजर करेंसी हो गया। अब पेयर यानी कि जोड़ा, मेजर जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज्यादा लोग इस पर ट्रेड करते हैं। तो जहां पे ज्यादा वॉल्यूम होगा हमको भी वहीं पे ट्रेड करने से प्रॉफिट अच्छा खासा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेजर जो यहाँ पे करेंसी पेयर है दोस्तों वो है यहाँ पे 7, ठीक है। 7 यहाँ पे मेजर करेंसी पेयर है। कौन कौन सा है यहाँ पे देखिए, यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD और NZD USD, ठीक है। तो ये जो 7 इंपॉर्टेंट यहां पे हमारा जो मेजर करेंसी पेयर है दोस्तों इनको आप सभी पे ट्रेड करना है इसी पे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे समझिए जिसमें इसको याद करने के लिए जो है ना सिंपल तरीका ये है कि जिस भी करेंसी पेयर में जो है ना USD लगा हुआ रहेगा, जिस भी करेंसी पेयर में USD लगा हुआ रहेगा वहां पे उसे मेजर करेंसी पेयर बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो 8 यहां पे करेंसी पेयर है ना, सॉरी करेंसी है ना 8 करेंसी, तो यहां पे देखिए USD के साथ सबको पेयर किया गया है। देखिए यहां पे यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, USD JPY हो गया, USD CHF, USD CAD, AUD USD, NZD USD, यानी कि USD के साथ इन सब को पेयर किया गया है। तो यही यहां पे 7 मेजर यहां पे करेंसी पेयर हो गया।
अब देखिए जो माइनर करेंसी पेयर है उसमें यूएसडी नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए जैसे जीबीपी है तो जीबीपी यहां पे आप जीबीपी को सब के साथ जोड़ दीजिए आप, ठीक है। यूरो जीबीपी, जीबीपी यूरो हो गया, जीबीपी जेपीवाई हो गया, जीबीपी सीएचएफ हो गया, एयूडी जीबीपी हो गया, जीबीपी सीएडी हो गया, जीबीपी एनजेडी हो गया। तो ये आपका माइनर करेंसी पेयर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए यूरो को सबके साथ आप ऐड कर दीजिए, यूरो जेपीवाई, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, है ना, यूरो सीएडी, जीबीपी यूरो, यूरो जेपीवाई। इस प्रकार से आप सबको एक एक करके यहां पे पेयर बना सकती हो, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों यहां पे कम से कम 28 करेंसी पेयर होता है ना, तो इन सब को मिला के ये मेजर करेंसी के अलावा आप सभी 5-5 जो है ना ये सब मिला के करेंसी पेयर को टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप सभी 5 करेंसी पेयर इन सब से मिला के टाइप करना है, तब मैं यहां पे समझूंगा कि हाँ आप सभी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। जितने भी लोग यहां पे वीडियो देख रहे हैं अभी वीडियो को रोक के और जाके यहां पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों इसके बाद यहां पे क्या होता है, वो होता है लोट साइज। दोस्तों लोट साइज बहुत ही यहां पे इंपॉर्टेंट होता है अपना यहां पे लॉस और प्रॉफिट को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। लोट साइज आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से आपका जो लॉस होगा ज्यादा होगा, इसी से लॉस आपका कम होगा। तो अगर दी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो स्टार्टिंग पे आपको यहां पे कौन सा यहां पे जो लोट साइज यूज करना चाहिए वो मैं यहां पे बताने वाला हूं आप सभी को, ठीक है। यहां पे दोस्तों देखिए जो लोट साइज है वो यहां पे 3 प्रकार का होता है, ठीक है। वो कौन कौन सा होता है यहां पे जो इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है स्टैंडर्ड लोट साइज, मिनी लोट साइज, माइक्रो लोट साइज। नैनो लोट साइज दोस्तों हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, इसको आप सभी यहां पे कट कर दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। नैनो लोट साइज को हम लोग नहीं ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम यहां पे ब्रोकर आपको देता ही नहीं है नैनो लोट साइज, इस पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टैंडर्ड लोट साइज को दोस्तों यहां पे अगर दी आप ट्रेड लगाना चाहते हो ना तो आपके पास यहां पे जो है 1 लाख यूनिट बाय सेल करने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना बैलेंस होना चाहिए। अगर दी 1 लाख यूनिट आपको यहां पे बाय करना है या फिर सेल करना है तो यहां पे क्या है आपके पास होना चाहिए कम से कम 1 लाख यहां पे डॉलर दोस्तों, 1 लाख डॉलर या फिर 1,20,000 डॉलर, समझ सकते हो करीब यहां पे 1 करोड़ रुपये यहां पे होना चाहिए, तब जाके आप एक स्टैंडर्ड लोट साइज लगा सकती हो। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा फॉरेक्स में आप किस प्रकार से मात्र 10,000 20,000 यानी 100 200 500 डॉलर से भी आप स्टैंडर्ड लोट साइज को ले सकती हो। इसमें होता है दोस्तों लेवरेज, वो अभी आगे समझेंगे कि लेवरेज क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहले समझिए स्टैंडर्ड लोट साइज दोस्तों 1 लाख यूनिट को हमको बाय सेल करना होगा, जिसके लिए आपको उतना कैपेसिटी बैलेंस चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है आपको वहां पे जो लोट साइज लगाना पड़ेगा वो 1 का लोट साइज दोस्तों होता है, वॉल्यूम 1 का होता है। अगर दी आपने 1 का यहां पे ट्रेड लगाया तो ये सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड लोट साइज है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब मैं दिखा दूंगा अभी। यहां पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मीटिंग दोस्तों आते हैं डेली 50 से प्लस लोग, वो लोग ये सब चीज़ें आराम से वहाँ पे सीख लिए हैं। आप भी यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मिनी लोट साइज दोस्तों होता है उसको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको 10,000 यूनिट यानी क्वांटिटी को आपको बाय सेल करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपके पास होना चाहिए 10,000 डॉलर से लेके 12,000 डॉलर, ठीक है। 10,000 डॉलर से तो 12,000 डॉलर यानी कि 10 लाख से लेके 12 लाख तक आपके पास होना चाहिए कम से कम। और इसमें जो वॉल्यूम होता है दोस्तों 0.1 होता है, 0.1 होता है या फिर इसको 10 भी बोला जाता है, 0.10, ठीक है। अब अभी मैं समझाने वाला हूं पिप क्या होता है, इसके बाद यहां पे पिप समझेंगे तब इसको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो माइक्रो लोट साइज होता है इसके लिए दोस्तों आपको यहां पे चाहिए कम से कम 1,000 यूनिट को बाय सेल करने के लिए कैपिटल, इसका मतलब बैलेंस, ठीक है। तब जाके आप यहां पे 0.01 का यहां पे ट्रेड लगा सकती हो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखिए इतना रुपया तो रिटेलर लोग
नहीं डाल सकते हैं, इतना रुपया से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो फॉरेक्स में दोस्तों एक आता है लेवरेज। ठीक है, वो लेवरेज किया है पहले यहाँ पे समझिए, यानी कि दोस्तों आपका जो परचेजिंग पावर है वो आपको बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लेवरेज मिलता है 1:100 से लेकर 1:400, 1:500 और भी ज़्यादा मिलता है दोस्तों। अलग अलग ब्रोकर अलग अलग देता है। इसका मतलब अगर यदि आप $1 यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो 100 गुना यानी कि $100 तक का आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लॉस प्रॉफिट जो होगा ये आपका $1 पे ही होगा। ठीक है, सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे है, अगर आप $1 डिपॉजिट करते हो तो 400 गुना $400 का यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप समझिए कि अगर यदि यहाँ पे आप $100 यहाँ पे डिपॉजिट करते हो दोस्तों, ठीक है, $100 यहाँ पे आप डिपॉजिट करते हो, अगर 1:500 का यहाँ पे लेवरेज मिला हुआ है तो आप सभी यहाँ पे समझ सकते हो कि 100 गुना यानी 100 गुना आपको यहाँ पे $50,000 तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, $50,000 तक को आपको ट्रेड करने का कैपेसिटी मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। मात्र $100 आपने डाला, आपको कितना का यहाँ पे दोस्तों लेवरेज मिल गया है? $50,000। $100 से $50,000 आप समझ सकते हो कि फॉरेक्स में कितना ज़्यादा यहाँ पे लेवरेज मिलता है दोस्तों। ये लेवरेज आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आपने लेवरेज का यूज करके आपके अकाउंट में $100 ही है और आपने इस लेवरेज को यूज करके स्टैंडर्ड लॉट साइज को आपने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे देखिए एक पिप में $10 का यहाँ पे लॉस प्रॉफिट होगा। दोस्तों पिप क्या है वो आगे समझेंगे जस्ट इसके बाद। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का दोस्तों रोड मैप है, इसको अगर समझ जाते हो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही सब यूज होने वाला है। बाकी धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड लॉट साइज में एक पिप में दोस्तों $10 का आपका लॉस प्रॉफिट होगा। वहीं मिनी लॉट साइज में दोस्तों $1 का आपका लॉस प्रॉफिट होगा और माइक्रो लॉट साइज में आपका 0.10 सेंट का यहाँ पे जो पिप है पर पिप में आपका लॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप यहाँ पे लॉट साइज और लेवरेज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हैं ये क्या है दोस्तों, ये है आपका यहाँ पे पिप्स। ठीक है, पिप्स में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंपल सी है। यहाँ पे जिस भी करेंसी पेयर में अगर आप देखोगे तो उनका प्राइस चलता हुआ दिखेगा। प्राइस कभी कभी जो है पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 अंक दिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक दिखेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक दिखेंगे। ठीक है, तो जब भी पॉइंट के बाद अगर देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 जितना भी रहे तो आपको यानी कि 4 अंक है कम से कम, तो आपको चौथे नंबर को यहाँ पे दोस्तों देखना है कि यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है। चौथे नंबर का जो अंक है उसके मोमेंट पे पिप को काउंटिंग होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यूरो यूएसडी का जो प्राइस अभी चल रहा है ये क्या है, यहाँ पे 1.08356। ठीक है, 56 है। अब हमको चौथे नंबर वाले नंबर अंक को लेना है। अब यहाँ पर देखिए 1.80837, 5 से दोस्तों 7 हो गया है, इसका मतलब बढ़ोतरी हुआ है, तो 2 पिप का प्लस हुआ है जैसे भी आपने बताया। और यहीं पे अगर आपने इस प्राइस पे एक स्टैंडर्ड लॉट साइज अगर आप लिए होते, इतना सा ही मोमेंट दिया होगा 2 पिप। मैंने क्या कहा था, इधर देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट साइज पे $10 का प्रॉफिट होगा, वहां पे अगर 2 पिप का अंतर हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 10 दुना के $20 आपको प्रॉफिट होगा। सेम चीज माइनस होगा तो $20 का आपका लॉस दिखेगा। सेम यहाँ पे अगर मिनी लॉट साइज लिए होंगे और जैसे यहाँ पे 2 पिप का वहां पे मोमेंट देगा तो $2 का आपका प्रॉफिट दिखेगा। सेम चीज यहाँ पे माइक्रो का देखोगे तो यहाँ पे
20 यहाँ पे सेंट का आपका प्रॉफिट होगा। दोस्तों आपको स्टार्टिंग में जो है ना माइक्रो लॉट साइज से ट्रेड करना है। 0.01 याद कर लीजिए, 0.01 से ही ट्रेड करना है आने वाले 6 महीने तक। नहीं दोस्तों ऊपर करोगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो यहाँ पे पॉइंट है पिप में, ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे बहुत ही फास्ट होता है, तो आपको यहाँ पे लॉस प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा अगर लॉट साइज बढ़ाओगे तो। ठीक है, इसीलिए कम लॉट साइज रखिए, लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, चलेगा, लेकिन अभी सीखिए। यानी कि दोस्तों आपको ट्रेडिंग करने से पहले सीखना बहुत ही जरूरी है, तो आप सभी अभी सीखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम चीज दोस्तों, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई दोस्तों जो आगे है यूएसडी, वो आपका बेस करेंसी, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया आप सभी को। बाद में जो है दोस्तों वो है आपका कोड करेंसी। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो अपने को लास्ट वाला लेना है, दूसरे नंबर वाला लेना है। तो यहाँ पे देखिए 114.08 है। ठीक है, अब यहाँ पे 114.09 हो गया, तो 1 पीप का प्लस हुआ दोस्तों, 1 पीप का प्लस हुआ। यहीं पे घट जाता, यहाँ पे 7 हो जाता, तो 1 पीप का माइनस हो गया। ठीक है, सेम चीज अगर दी पॉइंट के बाद 3 अंक है तो पर भी हमको बीच वाले को लेना है, इसका मतलब दूसरे नंबर वाले को लेना है। 132.267 से यहाँ पे 132.277 हो चुका है। ठीक है, यानी कि बीच वाले 6 से 7 हो गया है दोस्तों, 1 पिप का मोमेंट दिया है, 1 पिप बढ़ा है। सेम यहाँ पे माइनस होगा तो 1 पिप माइनस होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये जो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग का दोस्तों जर्नी है, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि करेंसी क्या होता है, मेजर करेंसी क्या होता है, कोड करेंसी, बेस करेंसी, पीप, लॉट साइज, लेवरेज, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किस प्रकार से चलता है ना, वो चीजें मैंने आप सभी को समझा दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इस प्रकार से चलता है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, वो चीज़ तो मैं आने वाले वीडियो पे समझाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे अपने को यहाँ पे एनालिसिस करना होता है, उसके बाद वहाँ पे जो ब्रोकर है, बेस्ट ब्रोकर कौन सा, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, डेली रात को मैं यहाँ पे मीटिंग करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, मिलिए हमसे लाइव। और अगर जो भी डाउट है आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिगार्डिंग तो आप हमें पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यहाँ पे ये जो क्लास है, वीडियो है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।